ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड्स को। ठीक है। ओके, लास्ट टाइम हमने किया था व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन उसकी है अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम्स को एक सब्सटेंस के अंदर आपस में जोड़ के रखता है, उनको इकट्ठे रखता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है NaCl। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। और आपको बताइए ये सब्सटेंस जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स से मिलके बनता है। तो इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं? एक तो सोडियम है, एक Cl है। ठीक है। अब ये सोडियम जो क्लोराइड है ये बना कैसे होगा? आपको पता है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ना, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Cl जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये Cl ले लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ना इनके दरमियान एक क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, इनको इकट्ठे रखती है, इन इन दोनों को होल्ड करके रखती है। तो ये जो फोर्स है ना, एक्चुअली इसको ही हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है केमिकल बॉन्ड है। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स है, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को जोड़ के रखता है, उनको इकट्ठे रखता है। ठीक है, उनको होल्ड करके रखता है एक साथ। लाइक ये NaCl यूं हो जाता है हमारे पास क्योंकि इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने केमिकल बॉन्ड का नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो थी कि केमिकल बॉन्ड की हमने डेफिनेशन देख ली। अब हमें ये पता चल गया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सटेंस के दरमियान अगर बॉन्ड बने, अगर बॉन्ड बने तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। ऐसे ही है, अगर कोई ऐसे सब्सटेंस हो, कुछ कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बन ही ना रहा हो, मतलब ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो ना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो। एग्जाम्पल देख लें O2। अब O2 है, ये दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ना इनके ऊपर पॉजिटिव है ना इनके ऊपर नेगेटिव है। अब ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ठीक है। और इस ऑक्सीजन के लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो ये ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और जो ये ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। तो देखिए, ना कोई लूज़ कर रहा है ना कोई गेन कर रहा है। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है? पॉजिटिव आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, और नेगेटिव आता है जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे। ऐसी बात है, पॉजिटिव आता है लूज़ करने से और ये आता है गेन करने से। तो यहाँ पे तो ना लूज़ हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये शेयरिंग हो रही है इनके ऊपर, ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है क्योंकि एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये लेट्स सपोज सेम एटम्स नहीं है, ये होमोजीनस था, होमोजीनस जिसके अंदर सेम एटम्स हो। अब हम हेट्रोजीनस देख लेते हैं, जिस मतलब के हेट्रोजीनस कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, लाइक CH4, इसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। तो क्या होगा, सी के लास्ट शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। ये सारे क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। कैसे? एक यहाँ पे हाइड्रोजन का भी होगा, हाइड्रोजन के पास भी एक होता है ना। ठीक है। अब आप देख लें कि ये ना इन्होंने लूज़ किया है ना इन्होंने गेन किया है। तो ऐसे एटम्स के दरमियान जो हेट्रोजीनस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता,
इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है या बिल्कुल करीब करीब होती है, बिल्कुल सेम सेम होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये लाइक O2 है, इनकी तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं, ठीक है। जब एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं तो क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब दो इस तरह करके हों CH4 की तरह, तो इनको इनकी बोलते हैं हम, जब CH4 की तरह के हों, लाइक इस तरह का कोई सब्सटेंस हो, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिल्कुल सेम सेम है, या तो सेम है या बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। तो देखें इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो टाइप्स पढ़ ली हैं, एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली और एक ये शेयरिंग वाली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड कब बनता है। ये NaCl बेसिकली आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है सारे। तो हम आगे कोवलेंट, डेटिव कोवलेंट, आयनिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है केमिकल बॉन्ड्स का, इसकी डेफिनेशन की है हमने, उसको थोड़ा सा समझा है, ठीक है। तो इसको आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, इसे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।